Hi friends, I am Sunil Talreja from Talreja English Speaking Classes. I am an English trainer. फ्रेंड्स, आज का हमारा रूल है क्वेश्चन टेक्स। क्वेश्चन टेक्स एग्जाम्स में दो तरह से आता है, या तो ये फिलअप्स में आएगा या फिर डू एज डायरेक्टेड में आएगा। मान लो डू एज डायरेक्टेड में आएगा तो किस तरह से आएगा, जैसे एक सेंटेंस दे दिया है ही इज हैप्पी, इसका बनाना है क्वेश्चन टेक। तो क्वेश्चन टेक बनाने में सबसे पहले क्वेश्चन जैसा है आप वैसा का वैसा लिख लो, ही इज हैप्पी, फिर लगाना है कॉमा। अब जो इज है तो उसका क्वेश्चन टेक होगा इजंट, और अब जो एफर्मेटिव सेंटेंस दिया होता है उसका क्वेश्चन टेक हम बनाते हैं नेगेटिव। जैसे इज दिया है तो इजंट, आर दिया है तो आरंट, कैन है तो कांट, प्लस क्या लगाना है सब्जेक्ट। जैसे ही इज हैप्पी, इसका क्या हो गया इजंट, प्लस वापस सब्जेक्ट लगाना है ही। एक और एग्जांपल देखिए, यू आर रेडी। सबसे पहले सेंटेंस ऐसा कैसा लिखेंगे, यू आर रेडी। अब आर है तो आर का क्वेश्चन टेक होगा आर, प्लस वापस सब्जेक्ट लगाना है, यू है तो यू, तो यू आर रेडी आरंट यू। एक एग्जांपल और देखें, ही विल हेल्प यू। सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटेंस जैसा है वैसा कैसा लिख लो, ही विल हेल्प यू। अब विल का क्वेश्चन टेक होता है वांट, तो ये बनेगा ही विल हेल्प यू, विल का वांट और वापस सब्जेक्ट लगाना है ही। अब समझें कि इसका मतलब क्या होता है। कोई भी हम रूल करते हैं तो उसका मीनिंग पता होना भी जरूरी है। देखो, एक तो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, अपन क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे क्या तुम खुश हो, क्या तुम तैयार हो, क्या तुम आओगे, ऐसे सेंटेंस। और कभी कभी क्वेश्चन हम इस तरह से पूछते हैं, हिंदी में ना शब्द आता है, जैसे तुम आओगे ना, तुम ठीक तो हो ना, तुम जानते तो हो ना, तो ये सेंटेंस क्वेश्चन टेक कहलाते हैं। जैसे इसका मतलब है वह खुश तो है ना, वह खुश है ऐसा बना दो, और वह खुश तो है ना के लिए इजंट इट। आपने सुना होगा इजंट इट, कई बार हम बोलते हैं इट इज वेरी हॉट, इजंट इट, कि आज बहुत गर्मी है ना। यू आर रेडी, तुम तैयार हो। आरंट यू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तुम तैयार तो हो ना। ही विल हेल्प यू, ही विल हेल्प यू, वांट ही, मतलब वो तुम्हारी मदद करेगा ना। अधिकतर लोग इसका यूज नहीं समझते हैं, वो ना हिंदी में लगा देते हैं, जैसे तुम जानते तो हो ना, यू नो ना, वैसे ही बोल देते हैं। तो इस तरह से तो नहीं चलता है। तो अगर हम कहें यू नो, तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो क्वेश्चन टेक डोंट से बनता है, यू नो और फिर क्या लगाओ, डोंट और वापस सब्जेक्ट। अब देखो किसको किस में चेंज करना है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में दी गई हो, जैसे इज है तो उसका क्वेश्चन टैग होगा इजंट। अगर आर है तो उसका क्वेश्चन टैग होगा आरंट। एम है तो उसका भी क्वेश्चन टैग होगा आरंट, क्योंकि एमेंट कोई वर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विल है, विल का वांट। शैल है, शैल का क्वेश्चन टैग होगा शॉर्ट। बाकी सब सिंपल रहते हैं, जैसे हैज है तो इसका क्वेश्चन टैग हैजंट, हैव है तो इसका क्वेश्चन टैग हैवंट, कैन है तो कांट, इसी तरह शुड है तो शुडंट। बाकी जितनी हेल्पिंग वर्ब्स है बस उसमें एन और टी लगाना है। ध्यान रखना हमेशा ये शॉर्ट फॉर्म चलते हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि ही इज हैप्पी, इज नॉट ही, आपको बोलना पड़ेगा इजंट ही, क्योंकि क्वेश्चन टेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म में चलते हैं। अब मान लो हेल्पिंग वर्ब ना हो तो आपको क्या देखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, तो फिर क्या लगा देना, डोंट से बना देना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हो तो उसका क्वेश्चन टेक बना देना डजंट से। इसी तरह वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो उसका क्वेश्चन टैग बनाना डिडंट से। ठीक है, इसको नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लें, बाद में आप नोट कर लें। जैसे एक सेंटेंस है, मदर वॉज फाइन।
सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस जैसा है वैसा वैसा लिख लो, मदर वॉज फाइन। अब जैसे वॉज है तो उसका क्वेश्चन टेक होगा वॉजंट। अब क्वेश्चन टेक में एक बात और ध्यान रखें, जो हम सब्जेक्ट लगा रहे हैं, ही है तो ही लगाते हैं, शी है तो शी लगाते हैं, आई है तो आई लगाते हैं, पर अगर कोई कॉमन नाउन हो या फिर प्रॉपर नाउन हो तो आप उसका प्रोनाउन लगाओगे। जैसे मदर है तो आपको लगाना है शी, फादर है तो आपको लगाना है ही, बॉय है तो ही, गर्ल है तो शी। पर अगर ये प्लूरल में आ जाए जैसे बॉय से, गर्ल से, तो उसके लिए आपको प्रोनाउन लगाना है दे। ठीक है, तो मदर वाज फाइन, वाजंट शी। जैसे सेंटेंस है चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ठीक है, सबसे पहले ऐसा वैसा लिख लो, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो आर का क्या हो जाएगा आर, और वापिस लगा दो सब्जेक्ट, चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन ज़्यादा बच्चे हैं तो हमने लगाया दे, तो क्या हो जाएगा आरंट दे। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा। अब कुछ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और सेकंड फॉर्म के एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस है यू लिव हियर, सबसे पहले सेंटेंस ऐसा कैसे लिख लो, यू लिव हियर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो किससे बनाएंगे, डोंट से, है ना, यू लिव हियर डोंट यू, और क्वेश्चन मार्क लगा। एक सेंटेंस और देखो, ही मीट्स मी, क्या करेंगे, सबसे पहले लिखा ही मीट्स मी। अब फर्स्ट फॉर्म में एस है तो इसका क्वेश्चन टैग किससे बनेगा, डजंट से, और वापस सब्जेक्ट लगा दो ही, तो ही मीट्स मी का क्वेश्चन टैग बना डजंट ही। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगर सेंटेंस नकारात्मक हो, नेगेटिव हो, है ना, तो उसका क्वेश्चन टैग आ जाएगा पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, है ना। जैसे एक सेंटेंस है यू आर नॉट एंग्री, यू आर नॉट एंग्री, सबसे पहले सेंटेंस ऐसा कैसा लिखेंगे, यू आर नॉट एंग्री, फिर क्या करेंगे आर यू। ठीक है, बड़ा सिंपल है कि अगर सकारात्मक होगा तो उसका क्वेश्चन टेक नकारात्मक, यानी एफर्मेटिव होगा तो नेगेटिव, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उसका जस्ट अपोजिट है। जैसे नेगेटिव आ गया तो उसका क्वेश्चन टेक हो गया एफर्मेटिव, और क्वेश्चन मार्क सब में जरूर लगाते हैं। एक और देखें, यू डोंट केयर, सबसे पहले ऐसा कैसे लिख लो, यू डोंट केयर, ठीक है, फिर कॉमा लगाया और इसमें से बस नॉट हटा दो, क्या बना डू यू, यू डोंट केयर डू यू। एक एग्जांपल और देखते हैं, he went to इंदौर। अब देखो इसमें कोई साइक्रिया नहीं है, हेल्पिंग ऑफ नहीं है, तो देखेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म है। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये वो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। सबसे पहले ऐसा कैसा लिख लिया आपने, ही वेंट टू इंदौर। अब सेकंड फॉर्म है तो कॉमा लगाया और क्या करना है डिडंट, और वापस सब्जेक्ट लगा दो डिडंट ही वेंट टू इंदौर डिडंट ही। एक और देखते हैं, इट इज वेरी कोल्ड, ये लिखा इट इज वेरी कोल्ड, कॉमा लगाया, इसका क्या हो गया इजंट, और वापस सब्जेक्ट, तो क्या बना इट इज वेरी कोल्ड इजंट इट। इसका भी ले ले स्क्रीनशॉट। अगर सेंटेंस इंपेरेटिव हो, आदेशात्मक हो, तो उसका क्वेश्चन टेक हमेशा विल यू होगा, चाहे उसमें कुछ भी आ जाए, चाहे फिर वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, वो नहीं देखना है। आदेशात्मक वाक्य कौन सा होता है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होता है या फिर डोंट से स्टार्ट होता है, उसमें कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे एक सेंटेंस है कम हियर, आदेशात्मक है, कैसे पता चला कि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है। तो सबसे पहले लिखा कम हियर, और इसका क्वेश्चन टैग बनेगा हमेशा
विल यू, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। एक और एग्जांपल देखो, निगेटिव हो सकता है, डोंट गो देयर। तो सबसे पहले ये करना है कि सेंटेंस जैसा है वैसा कैसा लिख लो, डोंट गो देयर, फिर कॉमा लगाना, डोंट गो देयर विल यू। ठीक है, तो एक ये रूल नोट कर लो कि अगर आदेशात्मक होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, तो उसका क्वेश्चन टेक हमेशा विल यू, और एक लेट्स वाला सेंटेंस होगा तो उसका क्वेश्चन टेक हमेशा होगा शैल बी। जैसे लेट्स ट्राई, सबसे पहले ऐसा कैसे लिख लो, लेट्स, क्योंकि इसमें अस लेट्स का मतलब लेटर्स है ना, तो लेट्स ट्राई, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा हमेशा शैल बी। लेट्स गो टू स्कूल, तो लेट्स गो टू स्कूल शैल बी। लेट्स प्ले क्रिकेट, ये आ जाए तो लेट्स प्ले क्रिकेट शैल बी। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, तो ये रूल्स हमारे पूरे हो गए। अब कुछ सेंटेंस लिख लें, उसको बनाएं क्वेश्चन टेक्स्ट और मुझे व्हाट्सएप करें। लिखें कुछ सेंटेंस, पहला लिखो ही रोट अ लेटर, पहला सेंटेंस लिखो ही रोट अ लेटर, WROTE। सेकंड सेंटेंस लिखो शी सिंग्स वेल, सेकंड सेंटेंस लिखो शी सिंग्स वेल। थर्ड लिखें यू केम लेट, CAME, यू केम लेट। नेक्स्ट लिखें आई एम विथ यू, नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम विथ यू। अगला सेंटेंस लिखें ही डजंट टेल अ लाई, ही डजंट टेल अ लाई। एक और लिखें इट इज रेनिंग, नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज रेनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस लिखो यू आर नॉट सैड, यू आर नॉट सैड, SAD। एक सेंटेंस और लिख लो इट हैपन्स, इट हैपन्स। अब ये सेंटेंस बनाएं और मुझे व्हाट्सएप करें। ये आपका हो गया क्वेश्चन टिक का रूल।